ये तो छोटी मामी जैसी लग रही हैं। एक्सक्यूज मी, छोटी मामी आप यहाँ? हाँ मैं। लेकिन इस हालत में कैसे? तुम्हारे मामा मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ गए, ना मेरे पास फोन है ना कुछ है। मैं भटकते भटकते यहाँ आ गई, अब मैं वापस कैसे जाऊं? तो वापस जाने की आप टेंशन मतलब मेरा घर यहीं पर, आप यहाँ रह सकते हो, लेकिन मामा जी आपको अचानक ऐसे छोड़कर चले गए। कुछ कुछ तो पता होगा आपको, उन्होंने कुछ तो बताया होगा। मुझे सच में कुछ नहीं पता। वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। मैं जाने कब से ढूंढ रही हूँ। लेकिन वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? हल्का बहुत थोड़ा कुछ तो आइडिया होगा ना कि अचानक से ऐसे तो कोई अपनी बीवी को छोड़ के गायब नहीं हो सकता ना। पता है, घर पे बहुत लड़ाई हो रही थी बड़ी मामी से। मैंने उनसे बोला कि मुझे शहर ले चलो, तब तो मान ही नहीं रहे थे। अब लाए भी तो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा। नहीं होगा तो ना कुछ भी नहीं, लेकिन घर में लड़ाइयों की वजह जान सकता हूँ? वही लड़ाइयाँ, घर के काम, ये वो, बहुत सी चीजें। और ये मेरे लिए कुछ लाते थे तो उनको जलन होती थी, फिर और लड़ाई होती थी। लेकिन लड़ाइयों के चलते आप मतलब ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई ना कि घर छोड़कर ही निकल जाएं आप लोग। देखो, अब और सहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने बोला था मुझे शहर ले चलो। लेकिन मामी जी बात आपकी ठीक है, शहर अच्छी चीज़ है, रहने के लिए अच्छी जगह है ये। लेकिन ऐसी भी क्या बड़ी बात होगी कि आपको वहां से अचानक से निकलना पड़ा? इस चीज़ का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब रोज रोज की लड़ाई से मैं तंग आ गई थी ना, इसलिए। ठीक है आपकी बात, लेकिन मामा जी को ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कहाँ? क्योंकि वो बच्चे तो है नहीं कि या कि गुम हो जाएं या बिना बताए कहीं ऐसे चले जाएं। अगर गए होंगे तो किसी काम से गए होंगे, आप परेशान मत हो। आपको वहां पर इंतजार करना चाहिए था। खैर मैं कोई नहीं। कितना इंतजार करती, मैं रात से इंतजार कर रही हूँ। फिर भटकते भटकते यहाँ आई हूँ सुबह। मतलब रात से सुबह हो गई और वो आया नहीं? नहीं आए वो। खैर कोई नहीं, आप परेशान मत हो, मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। आप चलो मेरे मेरे रूम पर चलो आप। हम जो है साथ मिलकर ढूंढेंगे उनको। नहीं, जब तक मैं उन्हें ढूंढ ना लूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुमको मेरी मदद करनी है ना तो मेरे साथ चलो। मामी जी अभी आप वैसी थकी हुई लग रही हो और परेशान लग रही हो, बल्कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप थोड़ा आराम कर लो। मामा जी कोई बच्चे नहीं है कि वो गुम हो जाएंगे या खो जाएंगे। आ जाएंगे वो, किसी हो सकता है किसी जरूरी काम से चले गए हो, कुछ काम ऐसा आ गया हो कि अचानक से उनको इतनी जल्दी में भागना पड़ा। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, तुम चलो मेरे साथ। मामी जी चिंता मुझे भी हो रही है। देखो, ये सब मैं नहीं जानती, ये अनजान शहर है। मैं खुद भटक गई, क्या पता वो भी भटक गए हो। देखिए आपकी बात और उनकी बात अलग है। अलग कैसे है? वो भी वो तो भटक सकते हैं। वो शहर में आते जाते रहते हैं मामी जी। आप पहली बार आई हो। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें मेरी मदद सच में करनी है तो चलो मेरे साथ। मामी जी मैं आपकी वाकई में मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है मुझे। ऐसी हालत में आप उन्हें कैसे ढूंढने के लिए जाओगी? देखो, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या पता वो किसी खतरे में हो। मामी जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली बात तो है। ये अचानक से अगर कोई आदमी बिना बताए गायब हो जाए तो टेंशन तो हुई ना। वैसे भी आजकल लोग बहुत गायब हो रहे हैं, क्या पता वो भी गायब हो गए। अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगी, कहीं आप दोनों के बीच में कोई अनबन तो नहीं हुई जिसकी वजह से वो आपको ऐसे छोड़कर चले गए? हाँ, अनबन हुई थी 2 दिन पहले। तुम्हारी बड़ी मामी लड़ रही थी तो वो उनकी तरफ से बोलने लगे। जब मैं लड़ने लगी, उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ मार के चुप करवा दिया। पर इतनी सी बात के लिए कोई जाता थोड़ी है। मामी जी अगर मैं इस चीज़ में क्या बोल सकता हूँ, बस आप मुझे ये बताइए कि आपने मामा जी को कुछ ज़्यादा भला भला बुरा तो नहीं बोला कुछ? देखो, तुम्हारे मामा के और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब 2 साल में मैंने कई बार लड़ाई की, कई बार बहुत कुछ सुना है, पर पहली बार ऐसा हुआ है। हो सकता है मामी जी उनको इस बार कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया हो, जिसकी वजह से वो आपको ऐसे छोड़कर चले गए, वरना वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं। देखो, वो मैं जानती हूँ कि वो मेरे से प्यार करते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं ना जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मामी जी कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। अब देख लो आज क्या नौबत आ गई। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मामी जी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। खैर तुम छोड़ो ना वो सब, मियाँ बीवी में तो होती रहती है लड़ाई। बस तुम मदद कर दो उनको ढूंढने में मेरी। आप परेशान मत हो मामी जी, मेरा एक दोस्त है जो
पुलिस में मैं मामा जी का नंबर उससे ट्रेस करवा दूंगा और मामा जी की लोकेशन का भी पता चल जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मामा जी को कुछ नहीं हो सकता। मैं उन्हें कैसे भी करके ढूंढ कर निकाल लाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो और बार बार जिद मत करो कि उनको ढूंढ कर लेकर आएं। आप चलो मेरे साथ, थोड़ा आराम कर लो। बहुत परेशान हो और बहुत थकी हुई हो, लगता है मुझे पूरी रात सोई नहीं हो आप। सच में तुम मदद कर दोगे ना? हाँ मामी जी, आप मामी हो मेरी। ठीक है। चलिए। आइए मामी जी, आइए मामी जी, बैठिए। कुछ ठंडा पानी पानी वगैरह कुछ? मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। मामी जी ये सब तो चलता रहता है, इसके लिए आप खाना पीना छोड़ दोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? देखो, आस-पास में रह के झगड़ा किया होता ना, तो कोई बात नहीं होती। मतलब झगड़ा करने के बाद कहीं चले जाना। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन झगड़े को, इसका गुस्सा खाने पे तो नहीं उतार सकते ना। थोड़ा सा पानी वगैरह कुछ तो ले लीजिए ना। प्लीज़, मेरा कुछ मन नहीं है। मुझे लग रहा है कि ट्रेन में भी कुछ बात हुई है। ट्रेन में कुछ बात नहीं हुई, बस वही झगड़ा हुआ था। ट्रेन में तो उन्होंने मुझे पता लगने ही नहीं दिया कि उनको कुछ फ़र्क पड़ा इन बातों से। अगर ट्रेन में झगड़ा नहीं हुआ तो फिर आपका झगड़ा घर वाला ही था जिसकी वजह से बात इतनी यहाँ तक बढ़ गई। हाँ, शायद उन्होंने वो सब बातें कुछ ज़्यादा सीरियस ले ली। खैर कोई नहीं मामी जी, आप उनकी बीवी हो, वो आपको ऐसे छोड़कर जा नहीं सकते ना कहीं और। अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता है। बस तुम हेल्प कर दो मेरी। जल्दी से ना रिपोर्ट कर दो। मामी जी मैं शाम को अपने दोस्त से बात कर लूंगा, वो मामा जी की लोकेशन ट्रेस कर देगा और पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर हैं। शाम? मैं शाम तक बिल्कुल नहीं रुक सकती। प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दो रिपोर्ट, क्योंकि मैं रात भर से इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ हाँ मामी जी, मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो दीजिए ना, मैं अपने दोस्त से बात कर सकूँ। क्योंकि अगर दोस्त से बात करूँगा तो जितना जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी मामा जी की रिपोर्ट लिखेगा। क्योंकि पुलिस वालों का क्या होता है, वो थोड़ा सा ना वक्त मांगते हैं। 48 घंटे 72 घंटे अगर किसी व्यक्ति को लापता हुए टाइम हो गया, वो तब रिपोर्ट लिखते हैं। लेकिन मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त है, ये सब कुछ काम कर देगा, लेकिन शाम तक का मुझे समय दीजिए आप। देखो, मैं वो सब नहीं जानती। वो रात से लापता है और अब तो सुबह से दोपहर हो गई, बताओ अब शाम तक का भी वक्त। ठीक है, मैं अभी दोस्त से बात करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए, आप बैठिए। थोड़ा पानी पी लीजिए मामी जी। पानी पी के थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे आप, तो अच्छे से सोच भी पाएंगी कुछ। अरे मामी जी, पानी तो कम से कम ठीक से पी लीजिए, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पी लिया बस। अब तुम कैसे भी करके ना बस रिपोर्ट कर दो, वरना मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे क्या हाल है रोहन? बढ़िया बढ़िया कुणाल, तू बता। बस बस कट रहा टाइम। अच्छा सुनना, एक प्रॉब्लम आ गई है छोटी सी, एक रिपोर्ट लिखवानी है, करेगा क्या हेल्प? रिपोर्ट लिखवानी? हम्म। किसकी? अरे मामा जी रात ट्रेन से गायब हो गया अचानक से, उनको पता ही नहीं चला कहाँ निकल गए। तो मामी जी बेचारी बहुत परेशान हो रही हैं कल रात से, तो उन्हीं की रिपोर्ट लिखवानी है। गायब हो गए या कहीं काम से गए होंगे, पता कर ले एक बार। इनको भी नहीं पता, बोल रही हैं कि इनको छोड़कर वो पता नहीं कहाँ चले गए, तो समझ नहीं आ रहा मुझे भी कुछ, मैं क्या ही बताऊँ। ये कितने बजे रात की बात है? एक सेकंड, मामी जी किस टाइम की बात है? वही रात के 10-11 बजे से ही गायब है। रात के 10-11 बज रहे होंगे यार। अच्छा, 10-11 बजे रात को गायब हुए और अभी दिन के 10 बज रहे हैं। देख भाई, इसमें रिपोर्ट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फोटो भेज दे, मैं ऐसे विदाउट रिपोर्ट ही क्वेरी करवा दूँ। अच्छा ठीक है, मैं फोटो भेजता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू। मामी जी मैंने उससे बात कर ली है, रिपोर्ट रिपोर्ट लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहा है कि फ़ोटो भेज दे, मैं अपने आप ढूंढ कर निकाल दूंगा। सच में हो जाएगा ना? हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहें, काम हो जाएगा ये वाला।
मैं मामा जी को कैसे भी करके ढूंढ कर लाऊंगा आपके सामने। बिल्कुल, अब तो हंस दो यार, अब तो बेफिक्र रहो। ठीक है, अगर तुम टाइम से कर दोगे तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है मामी जी, पहले मैं ना मामा जी की फोटो भेज दूं, उसको इंतजार कर रहा होगा वो काफी देर से। हम्म। हो गया। अच्छा, मामा जी का काम वाम तो सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक ही चल रहा है। और आप दोनों का खैर वो तो दिख रहा है जैसे चल रहा है। अच्छा, खुशखबरी कब मिल रही है? कैसी खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हाँ। मुझे छोटा भैया कब मिल रहा है? अरे, अभी हम लोगों का कोई प्लान नहीं है, वो थोड़े और सेटल हो जाए उसके बाद। मतलब ये चीजें प्लानिंग के हिसाब से होती हैं क्या? ये तो पहले प्लान की जानी चाहिए, क्योंकि कल को बच्चा आएगा, उसके खर्चे, उसका कॉलेज स्कूल वगैरह वगैरह, उसके पर्सनल खर्चे, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। कमाल की बात है मामी जी, आप बच्चे भी मतलब प्लानिंग के हिसाब से होते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा ये चीज। देखो, पुराने जमाने में होता था, बच्चे पैदा करते जाओ छोड़ते जाओ, पर अब नहीं होता। अब बच्चे भी प्लानिंग से किए जाते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या रहता है प्लानिंग का? तुम्हें तो पता ही है, घर की सिचुएशन। तुम्हारे बड़े मामा नाना सबके घर में लड़ाइयाँ होती रहती है, और सबकी जड़ वो बड़ी मामी है। तो ऐसे माहौल में बच्चा पैदा करना अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा। खैर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इतना तनाव भरा माहौल रहेगा तो आपके लिए भी ठीक नहीं है और होने वाले बच्चे के लिए भी। और वैसे भी मैंने सोचा था, हम लोग शहर में रहेंगे, वो थोड़ा सेटल हो जाएंगे, मतलब और अच्छा पैसा कमा लेंगे, उसके बाद सोचेंगे बच्चे बच्चे का, 1-2 साल के बाद। लेकिन ये बड़ी मामी का चक्कर को समझ में नहीं आता, उनका दिमाग पता नहीं कैसा, उनको हर बार समझा कर देख लिया। बड़े वाले मामा जी ने भी, नाना जी ने भी, पता नहीं, वो समझती नहीं है चीजों को। देखो, वो सब तो मैं नहीं जानती, पर वो ना शुरू से ही ऐसी है। बस झगड़ा करने का तो बहाना चाहिए, और वो उनके सामने ऐसे बन के रहती है जैसे वो बहुत सीधी औरत हो। देखो, ये बात आपकी गलत है, मेरी सबसे प्यारी मामी है वो, मेरी बहुत फेवरेट मामी है, आप उनकी बुराई नहीं कर सकती मेरे सामने। बुराई नहीं कर रही, तुम कुछ दिन रह के देखना। तुम कभी रहे नहीं हो ना उनके यहाँ, तब पता चलेगा तुम्हें। अब मुझे नहीं रहना, आपका एक्सपीरियंस ही काफी है मेरे लिए, मैं समझ गया उनका चक्कर क्या है। हाँ, तो बस वही है, जब रह के देखोगे ना तभी जान पाओगे। प्यार तो वो बहुत करती हैं आपसे, छोटी बहन की तरह रखती हैं आपको। अगर छोटी बहन की तरह रखती ना, तो आज मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता, मैं वहीं रहती आराम से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप रात यहाँ पर आ गई थी और इतना परेशान हो रही थी, तो आपने मेरे पास कॉल वगैरह क्यों नहीं किया? अरे, तो मेरे पास फोन ही नहीं है ना, मैं कहाँ से फोन करती। वो मुझे एक फोन तक लाके नहीं देते कि मैं बात कर सकूं। अरे यार, कम से कम मुझे आने से पहले एक बार बता दिया होता ना आप लोगों ने, तो मैं टाइम से पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गया होता। अच्छा, तुम्हारे पास नंबर होगा ना तुम्हारे मामा का, एक बार फोन लगाओ ना। हाँ मामी, बातों बातों में तो दिमाग से निकल ही गया, मैं ट्राई करता हूँ। बेल जा रही है। हेलो। हेलो मामा जी। हाँ कुणाल। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया, कहाँ हो आप? अरे यार, कुछ कंपनी का काम से आ गया था मैं। अरे एक बात बतानी थी तुम्हें, तुम्हारी मामी है रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे नहीं, वो घर पर है, मेरे साथ हैं, बेचारी परेशान हो रही हैं सुबह से। वो मुझे रास्ते में जाते हुए अचानक से मेरी नजर पड़ गई, घर लेकर आ गया मैं उनको। बिल्कुल दिमाग से निकल गया, काम में इतना बिजी हो गया मैं। कमाल करते हो मामा जी, मतलब मामी जी कोई भूल गए। चलो ठीक है, समझा देना तुम। मैं आऊंगा, लेट आऊंगा, नाइट में आ जाऊंगा। ठीक ठीक, बात तो कराओ। बात करने के लिए बोल रही हैं। फोन काट दिया उन्होंने। काट दिया। हाँ, और वो बोल रहे हैं कि किसी कंपनी के काम से अचानक उनको भागना पड़ गया, इसलिए वो बिना बताए वहां से निकल गए। कह रहे हैं कि मेरे दिमाग से निकल गया था। अरे, ऐसे कैसे दिमाग से निकल जाता है? कम से कम इतना तो ध्यान रहना चाहिए था ना कि मेरी बीवी रेलवे स्टेशन पे है, अगर मुझे कोई उठा के ले जाता, कुछ मेरे साथ गलत हो जाता तो वहां पे। अच्छा, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, अब तो बात हो गई है ना, तो तसल्ली हम्म। हो गई होगी। हाँ, अब जाके मेरे मन को तसल्ली मिली है। भाई अगर अब इसी बात पे मामी जी आप फ्रेश हो लो, बाथरूम हो रहा है उधर, और मैं तब तक आपको कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश हो लेती हूँ।
मामी, हाँ आई। ये पास्ता लेकर आया हूँ आपके लिए और ये कोल्ड ड्रिंक। देखो, पास्ता वास्ता तो मैं खाती नहीं, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं इसको ले जाता हूँ, अगर बाद में आपका मन करे तो इसको खा लेना, मैं ग्लास लेकर आता हूँ। तो मामी जी, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं पहले। ये लो, इसको पीकर आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। दिमाग तो तभी ठंडा हो गया था जब तुमने अपने मामा से बात कर ली थी। मामी जी, वो तो मेरा फर्ज था ना। और देखो, बातों बातों में हम भूल ही गए कि नंबर मेरे पास भी मामा जी का सेव है, और उनको फोन मिला के पूछना भूल गया मैं। कमाल है। टेंशन में याद ही नहीं रहा ना। और एक तो तुम्हारे मामा ना मुझे एक फोन तक नहीं देते। अब तो मैं उनसे बोलूंगी कि मुझे भी एक फोन चाहिए। फोन बहुत जरूरी चीज है मामी जी। भाई, कहाँ हो, किस परिस्थिति में फंस रहे हो, क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो उसके लिए फोन का तो होना बहुत जरूरी है। और क्या, कम से कम मैं कॉल करके बता तो सकती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, और कम से कम कॉल करके बात तो कर सकती हूँ। खैर, कोई बात नहीं, अब तो पता तो चल ही गया ना मामा जी कहाँ पर हैं, किस कंडीशन में। वैसे वो बोल रहे थे कि शाम तक आ जाएंगे, तो आने में ही होंगे अब तो। हाँ, शायद आ जाए। आएंगे ही। भाई, जिस तरीके से आपको छोड़ कर गए उस तरीके से आना तो पड़ेगा। और इस बात में तो मामी जी नाराजगी रहेगी मामा जी से, वो छोड़कर चले गए यार। मतलब काम में बिजी हो ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर को ऐसे छोड़कर जाना थोड़ी अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, आने दो। शाम को अच्छे से खबर लूंगी तुम्हारे मामा की। अच्छे से लेना बिल्कुल। बातों बातों में मैं तो दोस्त से बात करने भूल गया। रोहन को बताना भी तो है कि मामा जी मिल गए हैं, वो सर्च करने में लगा हुआ होगा उनको। हाँ, उसे एक बार बात कर लो। हाँ रोहन, अरे वो मामा जी से बात हो गई है। वो ऑफिस के काम से अचानक से उनको भागना पड़ गया बिना बताए, तो हमें लगा वो गायब हो गए, गुमशुदा हो गए। तो बात हो गई यार उनसे। सॉरी यार, तुझे परेशान किया। चल कोई बात नहीं। वैसे थैंक यू यार। अरे इसमें थैंक यू क्या बात है, चल ठीक है, मिल गया ना मामा। हाँ हाँ, वो मिल गए मिल गए। चल ध्यान रख अपना, बाय। दोस्त बहुत अच्छा है मामी जी मेरा। चलो अच्छा है तुमने टाइम रहते कॉल लगा दिया, वरना मैं तो घबरा ही गई थी कि तुम्हारे मामा कहीं लापता ना हो गए हो। ये तो पागलों की तरह उनको ढूंढ रहा होता अब तक तो। खैर, वैसे दोस्त मेरा ही ऐसा है ना मामी जी, आधी रात को मैं इसको याद कर लूँ, आधी रात को मेरे लिए हाजिर है। पागल तो मैं हो गई थी जब तुम्हारे मामा अचानक स्टेशन से गायब हो गए और सुबह तक नहीं आए। खैर, अब तो मिल गए ना। पर एक बात है, तुम्हारे मामा है बड़े लापरवाह। कैसे? हर बात पे लापरवाही, हर बात पे। वैसे मामी जी, होता क्या है ना, जब इंसान के रिश्तों में तनाव, उसके संबंधों में तनाव, उसके व्यापार में तनाव, तो इंसान का दिमाग काम नहीं कर पाता। फिर हर किसी को यह लगता है कि वो लापरवाह है, वो काम पर ध्यान नहीं देता, जबकि उससे जानने वाला, ये पूछने वाला कोई नहीं होता कि तेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तू ठीक है या नहीं। शायद, मे बी, तुम्हारे मामा कुछ ज्यादा ही घिर गए जिम्मेदारियों से कि मुझ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे। देखो मामी जी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हम सिर्फ अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की या समझने की कोशिश नहीं की कि सामने वाला किस हाल में, किस परिस्थिति में है। मेरा मानना है कि हमें सामने वाले को उसके नज़रिए से भी देखना चाहिए। हाँ, तब शायद सामने वाले की सिचुएशन समझ में आती है। खैर जो भी है, अब तो मामा जी आने वाले होंगे, आप उनसे आराम से बात कर लेना। जो भी हो, तुम्हारे मामा की खबर तो मैं लेके रहूंगी आज। अच्छा, इतने भी खबर मत ले लेना कि बाहर वाले पड़ोसियाँ भी हमारी बातों को सुने। अच्छा, पड़ोसी से याद आया, तुम्हारे पड़ोस में एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ना, कहाँ तक बात पहुंची? अरे मामी जी, इतनी पुरानी बातों को आप अब कहाँ उठा कर लेके आ रही हो, छोड़ो, जाने भी दो। क्यों, पुरानी बात खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई तभी तो बोल रहा हूँ, वरना वो आपको यहाँ नहीं मिलती इस घर में। ब्रेकअप हो गया तुम्हारा? वो कभी मानी ही नहीं, वो सिर्फ बातें ही चल रही थी, मुझे लगा कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, थोड़ी बहुत मैं फेंक भी दिया करता था आपसे बातों में। मतलब इतना कुछ खास था नहीं मेरा, सोचा मेरी दाल गल जाएगी, पर
तुम्हारे मामा को कह क्यों नहीं देते तुम्हारी भी शादी करवा दे? कब तक ऐसी कुंवारे भटकोगे तुम? मामी जी शादी की अब इतनी जल्दी नहीं है मुझे। पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर ही अभी मतलब अभी मैं बैचलर रहना चाहता हूँ। शादी वादी करके फंस जाऊंगा ना फिर मेरा ऐसे ही हाल होगा जैसे मामा जी का है। पर शादी की जल्दी भी तुम्हारे मामा को ही थी। हाँ तो भुगत भी तो रहे हैं ना वो आज बेचारे कितने परेशान होंगे जो बिना बताए आपको छोड़ के भाग गए। अब देखो, अब जानबूझ के जंजीर अपने गले में डाल लिया तो भुगतना तो पड़ेगा ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अब मुझे शादी नहीं करनी। कोई नहीं, तुम तो आराम से करना। वैसे अगर आपकी कोई छोटी बहन हो तो बता देना मैं कर लूंगा। अरे है ना, मेरे चाचा की लड़की। तुम कहो तो तुम्हारे मामा से फोन करवा के उसका फोटो मंगवा लेती हूँ। करवाओ ना, इसमें इतना देर क्यों कर रही हो आप? अरे बड़ी सुंदर है, एकदम गोरी है, अंग्रेजों जैसी। अच्छा उसके बारे में कुछ बताओ ना। मतलब देखो, उसको घूमने फिरने और शॉपिंग करने का बड़ा शौक है। पर मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा उसके ऊपर। वो सब तो बात की बात है, पहले तुम शादी तो सेट करवाओ। वैसे काम क्या करती है वो? काम तो फिलहाल अभी कॉलेज पढ़ रही है। अच्छा वैसे देखने में कैसी लगती है? अरे बोल तो रही हूँ, हूर की परी लगती है। फिर तो मैं उसके सारे नखरे उठा लूंगा भाभी जी। अच्छा, बस आप कैसे भी करके मेरा रिश्ता पक्का करवा दो। ठीक है, तो फाइनल करवाते हैं तुम्हारा रिश्ता उससे। अब आप इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि शादी कर ही लेता हूँ। जिद? मैं जिद कर रही हूँ या तुम्हारे मन में शादी के लड्डू पहले से फूट रहे हैं? अब मामी जी आप कैसे भी समझ लो, तो प्लीज करवा दो ना मेरी शादी जल्दी से अपनी बहन से प्लीज। देखो, ये वो लड्डू होता है ना, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो लड़ जाए। तो मैं खाकर पछताना चाह रहा हूँ हाँ, शादी से पहले मेरा भी तुम जैसा हाल था। कब हो शादी, कब हो शादी, कब हो शादी। अब शादी होने के बाद लगता है क्यों हुई शादी। ना। तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कभी उसको छोड़कर नहीं भागूंगा। देखो, छोड़ के कोई किसी को भागना नहीं चाहता। शादी के बाद सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि लोग खुद ही सोचते हैं कि हमने शादी क्यों कर ली इतनी जल्दी। बात मामी जी आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मेरा ना नेचर थोड़ा अलग है। अब जैसे कि आपके और मामा जी के बीच में ये वाक्य हुआ, तो इस चीज से मुझे कुछ सीखने को मिला। तो मैं जो दूसरों के रिलेशन में गलतियां हो रही है ना, मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा। इससे होगा क्या कि हमारा भी रिलेशन सेफ चलता रहेगा और हम लोग भी अपना प्यार से हंसी खुशी रहेंगे। ये सब सिर्फ कहने की बात है। तुम्हारे मामा भी ना शादी से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये रिलेशन बहुत अच्छे से चलाऊंगा, ये वो। पर अब तुम्हारे मामा खुद ही भागते फिरते हैं। खैर जो भी है ठीक है, पर मामी जी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना रिश्तों में। ठीक है, कोशिश करके देखो, क्या पता तुम्हारी शादी अच्छी चले। बात ठीक है आपकी। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि मामा जी खाने में ही हो रहे होंगे, हम्म। तो मामा जी के आने पे प्लीज इस टॉपिक के बारे में बात जरूर कर लेना। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी तो सेट करवा के रहूंगी। बस फिर तो मंदिर में ना आपकी फोटो लगा के मैं पूजा करूंगा। अच्छा आप कोल्ड ड्रिंक पी के रेस्ट करो, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। ठीक है। लेकिन मामा जी से ना बात करना मत बोलना प्लीज। अरे तुम्हारी शादी ना फाइनल हो जाएगी। यस।